क्लास 12 टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के। तो टेस्ट सीरीज में जहाँ पे सीबीएसई एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर इन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक ओवरऑल व्यू मिलता है यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है और किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो अगर बात करें हम जो यहाँ पे जैसे कि डीएन आप सभी ने कुछ जहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए मैंने। तो बात करें अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें और बोला जा रहा है कि कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ट्रांजिशन एलिमेंट की लिखनी है। तो आपसे अगर जहाँ पे क्वेश्चन आप 2 सेकंड वीडियो को रोक के जहाँ पे बोल सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी हैं, इसको आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हो। साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप बार बार लिखते हो तो ये चीज़ें आपको बोलती नहीं है, परमानेंट याद रहती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें, ये एक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अमैन की बात करें तो वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। कैटालिटिक जैसे आयरन और मोलिब्डेनम को आप यूज करते हो एक हैबर प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, अमोनिया की फॉर्मेशन में आप किसको यूज करते हो, आयरन और मोलिब्डेनम। जो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखी हो, यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जी, क्लास 11th में क्वेश्चन पढ़ के रखा हुआ लोगों ने ली चैटलेट प्रिंसिपल में भी। आगे क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं जो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि इसमें अगर बात करें तो ड्यू टू सिमिलर एनर्जी डिफरेंस होता है। एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें जो सिमिलर एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी की वजह से ये क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं जो वेरिएबल देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं कि स्कैंडियम की बात करें हैं, इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये लिखी हुई है, कहता है कि इफ इट यूटिलाइज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एन एज सबशेल से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है उस टाइम ये क्या करता है, सिर्फ +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें इन्वॉल्व करने हो, 2 और 1 जो 3 लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 भी शो कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है बोले जाते हैं Cu+ आयन ये एक अनस्टेबल होते हैं एक्वा सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि Cu+ आयन ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो। जहां से जहां जाने पे ऑक्सीडेशन है, जहां से जहां जाने पे क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़े अच्छे से समझ कर रखा हुआ है। तो जो हायर स्टेबिलिटी Cu2+ एक्वा सोल्यूशन में देखने को मिलती है, जिसका ग्रेटर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इसको बोलते हैं, जहां पे Cu+ आयन किस तरह से ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। सेकंड, इसमें जो कंपेंसेट पॉइंट की बात करते हैं तो कॉपर, जहां पे Cu2+ आयन जहां पे क्या कर रहा है, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखने को मिलती है। सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज द सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसको बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे बोला जाए कि लिखनी है क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, Mn, लेकिन आयन में पूछी है, तो यह है इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। Cr3+ का मीनिंग है शक्ति वर्क कर, यानी कि 21, 22, 20, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें से 3+ लग गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन आगे, Mn2+ जो है जो स्टेबल होता है Fe2+ से ऑक्सीडेशन स्टेट के मैटर में। वो क्यों? क्योंकि Mn में हाफ फिल प्रॉपर्टी अटेन होती है, जी इसका रीजन है। Fe2+ भी जी इसकी बात करते हैं क्योंकि ये 3d6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे D6 और D5 में आपने हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाला कंसेप्ट बढ़ के रखा हुआ है। जो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी देखते हैं हम, जी ध्यान रखें। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये लोअर होती है Zn में एक 3d सीरीज। क्यों? क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं मिलता है, सारे पेयर में होते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग इसमें क्या देखने को मिलती है, वीक देखने को मिलती है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग उसमें होती है जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है ताकि उनमें आपस में दोस्ती हो सके।
और तभी हम बोल सकते हैं कि इनकी एटमाइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो 126 किलो जूल पर मोल देखने को मिलती है। कुछ आपने एलॉय बताने हैं जिनमें कुछ लैंथनाइड मेटल होते हैं और उनके यूजेस भी बताने हैं आपने। बोले यार कि मेश मेटल जी एक ऐसा अलॉय होता है जो बना होता है किसका, जी आयरन का बना होता है, लैंथनाइड मेटल का बना होता है, और इसमें ट्रेसिस कुछ स्मॉल अमाउंट में एलिमेंट भी होते हैं। ये एलिमेंट आपने याद रखने जो लिखे हुए यहाँ पे। और इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, बुलेट शेल होते हैं, लाइटर फ्लिंट होती है यो, इस तरह से वहाँ पे इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कॉपर एटम में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं, कहता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करें तो वो क्यों शो करते हैं, एक अलग बिहेवियर, रीजन बताना है। और क्रोमियम 2+ में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि पहले वाले जो आंसर है कॉपर वाले का, कॉपर वाले में जहाँ पे क्या होता है, ये आपको देखने मिलता है कि इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं और वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu2+ में, +2 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D9 आती है। लेकिन क्रोमियम जो होता है ना, अगर इसकी आपने सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिखनी है ना एलिमेंट की, वो D4 होता है। इसका मतलब कहता है Cr+3+ में जो मोर स्टेबल D3, ये T2, G और Eg का कंसेप्ट यहाँ पे लाई करता है। क्रोमियम में टेंडेंसी होती है एक्वायर करने की C3+ ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट। तभी हम बोलते हैं कि क्रोमियम जो होता है ना 2+ में जे एक रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं उसको। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलता है जो ऑक्सीडेशन का काम करे, जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्वेश्चन है कि जो स्कैंडियम है, वैनेडियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है, ये सारे आयनिक फॉर्म में एक कलर केस शो करते हैं। ठीक है, तो बताना आपने वो क्यों करते हैं, क्योंकि कलर हमेशा उनमें देखने को मिलते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिन जिन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप बोल सकते हो डी ट्रांजिशन या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये कलर शो करते हैं, पता होना चाहिए। यूरोपियम मोर स्टेबल होता है सीरियम से, ऐसा क्यों, क्योंकि यूरोपियम जी जहाँ पे स्टेबल होता है सीरियम से, क्योंकि जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे बोले अरे यूरोपियम में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7। ये क्यों है जी, जहाँ पे बोलते हैं इसको हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट है, ये बताया मैंने पीछे। एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें कितने हैं, 7। वट जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है सीरियम में, तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हम बोलेंगे यूरोपियम वाला ज़्यादा स्टेबल है सीरियम से। हाफ फील्ड फुली फील्ड का कंसेप्ट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस कर लें तो सारा पता चल जाएगा आपको। व्हाट इज द लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हमने। जो स्मॉल एंड स्टेडी जो एटॉमिक और आयनिक साइज आपको देखने को मिलता है जो डिक्रीज होता है ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें इंक्रीज होता है। कॉन्सिक्वेंस इसमें सिमिलरिटी दिखती है साइज में, ठीक है, और इनको हम लैंथनाइड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें आपको क्या होता है, आयनिक रेडियस बड़ा स्मॉल चेंज देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से हम इनको अलग नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट आप क्या करते हो, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है टाइटेनियम के कंपैरिजन में। ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंटरस्टिशियल होने की वजह से ये क्या करते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट भी इनको बोलते हैं। नॉन मेटालिक यानी कि इंटरस्टिशियल मतलब होता है वॉइड, खाली जगह, तो ये आप बोल सकते हो इनको। ये क्या करते हैं, उन जगह को ट्रैप करते हैं, उनकी वेकेंट स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कि डेंसिटी का फार्मूला मास पर वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती है। तो बोला जा रहा है कि एक लेफ्ट टू राइट मूव करना हो ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो होता क्या है, जहाँ पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सही बात है, और अगर ये चीज़ बढ़ी तो इससे एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो एटॉमिक मास बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। सामने सामने डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान रखें। ये थे आपके डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपने कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। और ये लोकेशन है उदयपुर एंड कॉम्बल लंगा, ये जहाँ से लेक्चर चल रहा है।